माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है और उसके अंदर एक कोलिनिकल कैविटी बनी हुई है जिसकी भी वही हाइट है जो कि सिलेंडर की है। आपको ज्ञात करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, इसका हल करने के लिए आपको ये जो चित्र दिया है, इस चित्र में क्या है, 3 पार्ट हैं। एक तो है आपका ये कोनिकल, ये जो अंदर है शंक्वाकार खोल, ठीक है। एक तो ये है इसके अंदर, एक है जो इसके ऊपर ये चारों तरफ जो है इसका सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर को आप खोल देंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ओके। और एक है इसके नीचे का ये गोला सर्किल। आपको इन चीजों के सरफेस एरिया ज्ञात करना है और उनको जोड़ देना है, और शंकु का, सिलेंडर का और इस सर्किल का, गोले का, तो आपका आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। देखिए, आपको त्वरित आंसर देखना हो तो हमने आपको यहाँ पर इंग्लिश के अंदर आपको पूरा आंसर दे रखा है। आप इसको तसल्ली से पढ़ करके देख लीजिए। और इसी प्रकार से जो है आपको हमने ये यहाँ पर हिंदी के अंदर भी पूरा आंसर दिख रहा है। आप इसको पॉज कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, आप अपना वीडियो देखना जारी रखिए। देखिए, जैसा हमने आपको बताया था, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सरफेस याद करना है। आपको पृष्ठीय जो बचा है, यानी ये पूरा जो गोला है, इस गोले में से ये जो आपका शंक्वाकार खोल है, ठीक है, कोनिकल कैविटी है, इसको आपको बाहर निकाल देना है। उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखिए ये इसका एरिया आएगा और ये बाकी इसका जो है इसका चारों तरफ का एरिया आएगा और नीचे का एरिया आएगा, तीनों जोड़ेंगे ये। यानी कि आपको जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, ये निकालना है आपको बचे हुए ठोस का। तो उसका आपको क्या करना, दोनों का निकाल के जोड़ना पड़ेगा। दोनों का यानी एक तो आपको जोड़ना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, यानी ये वाला, और इसके अंदर आपको जोड़ना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया यानी ये जो सिलेंडर प्लस इसके नीचे का जो है तल है इसका, देखिए टोटल में तब टोटल का मतलब ये दोनों आ गए इसके अंदर शामिल। तो अब देखिए, इसको हम हल करते हैं। तो इसका हल करने का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, शंक्वाकार खोल का एरिया ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है पाई आर और एल, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर एच, ये तो होता है सिलेंडर का, और उसके अंदर आपको और जोड़ना पड़ेगा जो नीचे ये तल है इसका, तो उसका होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये दोनों जोड़ेंगे तब आपका सिलेंडर का बचेगा। अब आप देखिए इसमें क्या है, कॉमन पाई आर तीनों में है, तो पाई आर को आप बाहर निकाल लो और बाकी ब्रैकेट में रख दो। तो ये क्या बचा, पाई आर निकालने के बाद एल बचा, प्लस यहाँ पाई आर निकल गया तो 2h बचा, और यहाँ पर पाई आर निकल गया, आर स्क्वायर है तो एक आर तो बाहर निकाल लिया, दूसरा आर रह गया अंदर। अब आपको इसके अंदर वैल्यूज रख देनी है और सॉल्यूशन ले लेना है। तो पाई का मतलब 22/7 और आर कितना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर, ये डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का आधा होता है आर, ठीक है। तो आर हो गया 1.4 का आधा यानी 0.7 सेंटीमीटर। तो ये आर हमने लिख दो 0.7, ये तो बाहर का एरिया हो गया। अब गुणा में जो है आप इसको रखिए। अब ये एल यानी स्लेंट हाइट कौन सी, ये वाली तिर्यक ऊंचाई हमें दी हुई है। ऊंचाई, ये ऊंचाई कितने 2.4 सेंटीमीटर, हाइट है 2.4 और तिर्यक ऊंचाई यहाँ आएगी एल। तो तिर्यक ऊंचाई का हमें पता नहीं है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई को हम एल के द्वारा प्रकट करते हैं, और एल क्या फॉर्मूला होता है, √h² प्लस r², ओके। तो L बराबर h² मतलब 2.4 का स्क्वायर
अंडर रूट तो रहेगा, प्लस आर यानी 0.7 का स्क्वायर, राइट। यानी कि अंडर रूट में 2.4 का स्क्वायर किया तो 5.76, प्लस 0.7 का किया तो 0.49। फिर आगे बढ़िए, अंडर रूट इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया 6.25। ये अंडर रूट में है, इसका वर्गमूल कर लो तो L बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपकी तिर्यक ऊंचाई। ये अगर ये जो 2.4 है तो ये होगी 2.5। तो अब हमारे पास L आ गया, तो L की जगह लिख दो 2.5, प्लस में 2h यानी हाइट का 2 गुना। अब h कितनी है, 2.4 है, तो 2.4 का 2 गुना करो यानी 4.8 हो गया। तो यहाँ पर आज 2h की लिख दो 4.8, और प्लस r यानी ये दिया हुआ है आपको 0.7 रेडियस। ओल्ड हल कर लो, 7 को 0.7 से काटोगे तो 10 हो जाएगा, 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो जाएगा। अब आप इसको 22 को 10 से काटोगे तो 2.20, तो ये आपका 72 हो गया, 2.20 ये बाहर रह गया, और इसमें गुणा में आपको जो है इन सबको जोड़ दो तो 5 and 8 13 and 7 20, बचा 2 2 4 and 4 8, ये हो गया आपका 8। ओके, तो 2.2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 16 और 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया इस पूरे ठोस बेलन का, जो इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या पूछा है, शेष बटे ठोस निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये आपका आ गया आंसर। इसमें का निकटतम सेंटीमीटर, नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो नियरेस्ट क्या होगा 18, क्यों कि ये 0.5 से ज़्यादा है इसलिए 1 बढ़ जाएगा। अगर ये 0.5 से कम होता यानी या पॉइंट के 2 होता या 4 होता तो ये आपका 17 हो जाता। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। क्लियर, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो आपको जो हमने शुरू में जो दिया था आंसर, वो आंसर दोबारा से यहाँ दिखा रहे हैं, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसको पढ़ करके और समझ सकते हैं। क्लियर, Thank you, my dear student. Please like and subscribe